दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि तीन टाइप के आज क्वेश्चन देखेंगे। जो कि पहला टाइप होगा संख्या ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन, दूसरा क्या होगा भिन्न ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन, और तीसरा जो होगा ज्यामितीय नहीं व्यक्ति की उम्र ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इनमें से हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। इससे पिछले लेक्चर में और भी क्वेश्चन सारे बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। नीचे पिछले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उससे आप क्लिक करें और पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भारे पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा एक बार। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों वाली, कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की। उनके अंकों का योग कितना है? 9 है। संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की दुगनी होती है। संख्या का अगर हम 9 गुना करते हैं तो उस संख्या को पलटने के बाद जो संख्या बनती है वो क्या है? दुगनी है। पहले इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या बोला? 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की। जैसे मान लेते 21। 21 जो है कितने अंकों की संख्या? 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या है, तो ये हमारा कौन सा जगह होगा? इकाई का स्थान होगा। और ये जो स्थान होगा ये कौन सा होगा? दहाई का स्थान होगा। क्लियर है? ये इस साइड इकाई का स्थान, ये होगा दहाई का स्थान। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 ना लिख के क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 1। तो 21 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। यानी कि दहाई के स्थान को हम 2 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं। और इसके जगह पर ये, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, माना जितने अंक बोला है उतना मानेंगे। माना क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। माना इकाई स्थान, क्या मानेंगे हम लोग? इकाई स्थान इकाई स्थान, या फिर ऐसे मानते हैं, माना संख्या में दहाई से शुरू करते हैं। माना दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक, दहाई अंक कितना? x और इकाई अंक कितना? y। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगा समझिएगा। अगर संख्या 21 था, संख्या 21 था, तो दहाई अंक को हम क्या लिख सकते हैं? 10। दहाई को क्या लिख सकते हैं? 10। और अंक के जगह पे कौन है? 2, तो दोनों को मिला दिया तो 20। तो दहाई अंक कौन है? x। और किस जगह पे? दहाई, तो हम क्या लिख सकते हैं? x × 10 प्लस इकाई स्थान पे 1 है, इकाई स्थान पे y, यानी कि संख्या का बन जाएगा 10x + y। क्या बन जाएगा? 10x + y। अब क्या है? संख्या को पलटने पर, क्वेश्चन में बोला संख्या को पलटने पर। अगर आप डायरेक्ट ध्यान में भी रख सकते हैं तो दाएं अंक x है, इकाई अंक y है, तो डायरेक्ट संख्या हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y। इसको मूल संख्या बोलते हैं। और संख्या को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या क्या बन जाएगी? अब जैसे कि 21 है, इसको अगर हम पलट दें, इकाई की जगह दाएं, दाएं की जगह इकाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 12। 21 अगर संख्या को पलट दे तो कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह ये कितना हो जाएगा? 10y + x। क्या हो जाएगा? 10y + x। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग। अंक कौन कौन है? प्रश्न से
प्रश्न से 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन है, x और y। अंकों का योग कितना है हमारे पास, अंकों का योग कितना है, 9। तो अंकों का योग कर दिए इक्वल टू 9। ठीक है, 2 अंकों के बनी संख्या का योग कितना हो गया, 9। फिर क्या बोला, संख्या के 9 गुने, संख्या हमारा क्या बना था, 10x प्लस 1, तो 10x प्लस y, 10x प्लस y संख्या के 9 गुने, संख्या के 9 गुने, क्या बोले, संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुनी है। तो संख्या हमारा क्या है, 10x प्लस y के 9 गुने, यानी कि 9 से गुना होगा, जो कि किसके बराबर, संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या क्या है, 10y प्लस x की 2 गुनी है, की 2 गुनी है। ये इक्वेशन को सेट करना पड़ता है। तो ये कितना होगा, 90x, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। इस सबको इधर कर लेते हैं, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, 88x 11y इक्वल्स टू 0। क्या कर लेंगे, 11 कॉमन लेकर बाहर की ओर रखेंगे, तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बाई 11, तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, समीकरण 2 क्या बना, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट प्लस माइनस से तो कैंसिल हो गया, ये कितना होगा, 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू 1 हो गया। x का मान समीकरण 1 या 2 में, पीछे भी हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर चुके हैं, 1 या 2 में रखने पर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना जानते हैं, 9, तो x की जगह कितना, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 9, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। अतः क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दुगुनी है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना, तो संख्या मानते हैं, तो संख्या बराबर, तो संख्या क्या हुआ, 10x प्लस वाई, तो 10x की वैल्यू कितना, 1 प्लस वाई कितना, 8, तो ये कितना होगा, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18। तो अब इस संख्या कितना हो गया, 18। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, संख्या पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत आप हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर, ताकि हम तुरंत आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, भिन्न ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना अंश इक्वल्स टू x तथा हर इक्वल टू y। तो भिन्न क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, मूल भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। ठीक है, अब प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला, यदि भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11। चलिए जोड़ते हैं, प्रश्न से अंश में भी 2 और हर में भी 2,
जोड़ दिए तो कितना हो गया 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22 9y प्लस 18। ये कितना होगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। इधर प्लस में था उधर माइनस में, इधर प्लस में था तो इधर आने पे माइनस में। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। पुनः क्या बोला, अंश और हर। क्या बोला, यदि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 5 इंटू वाई प्लस 3। तो कितना होगा 6x प्लस 18 और इधर कितना होगा 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो कितना होगा 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना होगा माइनस 3। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले थे, तो इसको इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर करते हैं हल। हल करने से पहले कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको एलिमिनेट करना है ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 11x माइनस 9y, यहाँ कितना 6x माइनस 5y। तो किसको एलिमिनेट कर दें, तो y को एलिमिनेट करते। तो इसका 5 जो है इसके में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 9 में। प्रतिस्थापन विधि जो बताए हैं है ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि। तो उसको आप एक बार देख लीजिए। तो आपको, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। उसमें सारे डिटेल से किस तरह से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये सारी बातें उसमें दिया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 11×5 = 55x माइनस 9×5 = 45y इक्वल टू 5×4 = 20 माइनस 20। उसी तरह 9×6 = 54x माइनस 9×5 = 45y इक्वल टू माइनस 27 9 × 27। प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस। ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा x और ये कितना बच गया 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो x की वैल्यू 1 और 2 में रखने पर है ना। समीकरण 1 या 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है या 2 कोई भी ले लेते हैं। ये कितना 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना माइनस 4। तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। 11 7 77 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। इधर प्लस में तो उधर जाने पे माइनस में, माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाए 7 4 11 81 माइनस में ये कैंसिल 9 9 81। तो y की वैल्यू कितनी होगी 9। अतः मूल भिन्न कितना हो जाएगा x/y। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो ये आंसर कितना होगा 7/9। तो इस तरह से हम भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, आयु पे आधारित क्वेश्चन। तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10। आज से 5 वर्ष बाद, आज से मतलब वर्तमान समय में, अभी जो वर्तमान समय है वहाँ से, आज से 5 वर्ष बाद जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी थी, तिगुनी होगी 5 वर्ष बाद। फिर 5 वर्ष पहले जैकोब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो वर्तमान उम्र क्या है, क्या पूछा वर्तमान उम्र। तो हम मानेंगे, माना वर्तमान उम्र किसकी, जैकोब की। जैकोब की वर्तमान उम्र कितने मान लिया x, जैकोब के पुत्र की वर्तमान उम्र
कितना मान लिया y, ये x वर्ष हो गया और ये y वर्ष हो गया। ठीक है, तो प्रश्न से कितने साल बाद बोला है, 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद के बाद अगर हम कहानी सुनेंगे, अभी x है जैकब की, y है उसके बेटे की, 5 वर्ष बाद कहेंगे। अगर आप अभी 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे, 15। ठीक है, उसी तरह अगर जैकब अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x + 5, और जैकब के पुत्र कितना होंगे, y + 5। 5 वर्ष बाद उसके बेटे की उम्र की तिगुनी होगी। उसके बेटे की उम्र कितनी है, y + 5 के तिगुनी हो जाएगा कौन, जैकब का उम्र। बात समझ में आया, x + 5 5 वर्ष बाद है जैकब का, y + 5 5 वर्ष बाद होगा उसके बेटे का, लेकिन जैकब का उम्र जो है बेटे की उम्र की तिगुनी होगी। बस इतना ही बात समझना। नहीं समझ में आ रहा था आप हमें कमेंट करके बताएं। 3y, या नहीं तो आप इसी चीज़ को 1 से 2 बार देखें, क्लियर समझ में आ जाएगा। 5 × 15, ये कितना होगा, 15 - 5, तो x - 3y = कितना, 10। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोला, 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पहले चले, अगर अभी x है और इसका y है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x - 5 y - 5। अगर अभी उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 15। 20 - 5 यानी कि 15। उसी तरह 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी। उसके पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5 की 7 गुनी थी कौन, जैकब की उम्र, यानी कि x - 5 = 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 = 7, y - 35, x - 5 = कितना होगा, x - 7y कर देते हैं, इधर -35 उधर जाने पर +5, तो ये कितना होगा, x - 7y = -30 को इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x - 3y = कितना, 10, x - 7y = कितना, -30। ये प्लस में तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में प्लस में, यहाँ पे प्लस में या माइनस, लेकिन नीचे वाले के अनुसार बदलते हैं तो ये कितना, प्लस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना होगा 4y और ये कितना होगा 20, 4 × 5 = 20, तो y = कितना होगा 5। y का मान रखने पर तो x - 3y = 10, तो x - 3 × 5 = 10, तो x - 15 = 10, तो x = 10 + 15, तो x = कितना होगा 25। अतः जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर कितना, 25 वर्ष, 25 वर्ष। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये कितना होगा 4 × 10 = 40, तो y की वैल्यू कितनी होगी 10, और y की वैल्यू अगर हम 10 रखें, ये कितना होगा 30, और 30 उधर जाने पे कितना हो जाएगा 40, यानी कि जैकब की उम्र कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, y = 10 वर्ष। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, माइनस प्लस में, यहाँ पे ये अगर ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो टोटल क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4 × 10 = 40। तो आज के लिए इतना ही। आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्यामिति और क्षेत्रमिति के से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।